नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसमें कितने क्वेश्चन बने हैं पिछले सालों में वो हम करते हैं और ये लगातार सीरीज जारी है। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर देखा करें क्योंकि वो पिछले सालों में आए हुए, साथ में आपका पेपर सोल्यूशन भी साथ साथ में जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है तो मैं करवाता हूँ। तो जो भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में वो हम करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आने लायक हैं और इतना हार्ड क्वेश्चन पेपर नहीं आता। अभी तक जो क्वेश्चन पेपर आए हैं तो उनमें इतना हार्ड कुछ नहीं है। जो हमने मैटर पढ़ा है वो अगर आपने अच्छे से तैयार किया है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अब तक जो हमने पढ़ा है। और ऐसे ही आगे हमारी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा 150 का काम हम अच्छे से कवर करवाएं और यही हम शुरू से कोशिश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं ये, और आपको साथ में इसके कमेंट के अंदर जवाब देने हैं। आप जवाब नहीं देते हो, बताओ सॉरी आपको आते हैं या नहीं आते, तो ये तो आप बताया करो कि आपको क्वेश्चन आते हैं नहीं आते, कुछ ना कुछ तो जवाब दिया करो, गलत सही जवाब दिया करो दोस्तों। क्योंकि उससे लगता है अगर आप जवाब नहीं देते तो उसका मतलब यही है कि आपको क्वेश्चन आते नहीं हैं या फिर हमारे पढ़ाने में कोई कमी नहीं है। तो ये चीज़ें आप जरूर क्वेश्चन का जवाब दो और प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 पहला, और बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर क्वेश्चन हमें आता नहीं तो आएगा क्यों नहीं, इतना तो कोई हार्ड है ही नहीं ये चीज़ें। अगर आप क्लासेस को सीरियसली तरीके से पढ़ोगे तो सब कुछ आएगा। अवकल समीकरण आपको दी है d² माइनस का 2d माइनस का 1y, और आपसे पूछा है और बराबर आपको दे दिया x² क्या है e की पावर x cos x। ये आया है सेकंड ग्रेड में 2016 में, सेकेंड ग्रेड 2016 में इसके ऑप्शन थे। नंबर 1 1/3 e की पावर x cos x। नंबर 2 ऑप्शन है -1/3 e की पावर x cos x। जवाब दो इनका साथ साथ में, वीडियो को पॉज कर लिया करो। -e की पावर x cos x, और 4 नंबर ऑप्शन है -1/3 e की पावर x sin x। और इसमें पूछा है आपको केवल मात्र पीआई निकालना है आपको, पीआई। अब देखो बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं क्वेश्चन क्या इतने बड़े आएंगे, क्वेश्चन आएंगे ऐसे आपसे पूछ लेगा हाँ पूरक फलन ज्ञात करो। पूरक फलन में आपको केवल मात्र CF ज्ञात करना है, Q बराबर 0 लेकर, अभी क्वेश्चन आए हैं वो भी करवाऊंगा। या आप सिर्फ कह देगा पीआई ज्ञात करो, तो अब इस बार विशेष फलन वो विशेष जो समाकल है वही आपको ज्ञात करना है, बाकी आपको कुछ नहीं ज्ञात करना। CF अब यहाँ पर नहीं निकालोगे, आप डायरेक्ट जो पीआई वाला फॉर्मूला है वो लगाओगे। तो इनमें से सबसे पहले मुझे आंसर कमेंट में करो कि पहले का कौन सा आंसर होगा, पता तो चले कि आपने जो पढ़ा है अब तक, जो पिछले सालों में आपको आ क्या रहा है, कमेंट करो इसका। चलो इसका आंसर मैं बताता हूं अब आपको। तो सबसे पहले पीआई निकालने के लिए आप क्या करते हो, Q/FD। अब देखो e की पावर x cos x, अब ध्यान से देखो फॉर्मूले अगर आप याद हैं तो आप कर दोगे, वरना देखते रहो नहीं आएंगे। फॉर्मूले अगर याद किए हैं तो सारे क्वेश्चन आएंगे। क्या है इस क्वेश्चन में, देखो e की पावर ax.v, जहां v क्या होता है x का फलन, तो x का फलन है और e की पावर x गुणा में है। तो इसका फॉर्मूला आपको मैंने नहीं बताया था क्या करना है, यहाँ पर जो a होता है इसको d वाले पार्ट में जोड़ना है, यही तो बताया था। फॉर्मूला क्या हो गया, e की पावर x, a क्या है 1 है ना, cos x। अब इसके अंदर जोड़ो d प्लस का 1 होल स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1 माइनस का 1। ठीक है, अब देखो आगे क्या आएगा, e की पावर x cos x, नीचे देखो क्या बचेगा d² प्लस का 1 प्लस का 2d माइनस का 2d, अंदर गुणा करवा रहा हूं, 2 है ना साथ में, हाँ 2 है ये पूरे के, तो माइनस का 2 और माइनस का 1। अब देखो 2d से 2d कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, e की पावर x cos x d² माइनस का 2, d² माइनस का 2। अब आपको पता है कि जो cos ax है, cos ax, a आप कहां रखोगे, d² की जगह रखना है आपको, d² बराबर -a²। अगर cos ax और sin ax के रूप में आपको फंक्शन मिले तो आपको मैंने बताया है कि क्या करना है, d² की जगह आपको माइनस का a² रखना है।
तो रुको फिर, डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर, ए क्या है 1 है तो माइनस का 1 रखना है केवल मात्र। तो क्या आएगा ई की पावर एक्स कोस एक्स माइनस का 1 माइनस का 2 कितना हो गया -1/3 ई की पावर एक्स कोस एक्स। कहाँ है ये रिजल्ट, कहाँ है रिजल्ट, ये रहा 1 माइनस ई की पावर एक्स। अब देखो मुझे समझाने में भी इसमें केवल मात्र आप 2.5 या 3 मिनट लगे हैं, 2.5 मिनट समझाने में ही समझाया है, न कि आपको मैंने करके देखा है, आपको समझाया है, समझाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, बोर्ड पर समझाया है। अब आप कॉपी के अंदर करोगे, जब भी आप ऑप्शन भरोगे पेपर में करोगे तो आप ऐसे थोड़ा ना लिखोगे, फटाफट करोगे, तो आपका 1 मिनट के अंदर, ये 1 मिनट से पहले ही थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो 1 मिनट से पहले ही ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो लिख लो फटाफट, ये क्वेश्चन पिछले सालों में आया हुआ है तो जरूर से लिखना है आपको सारे। अब जो क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन आपके लिए करवा रहा हूं, और कितने इजी हैं दोस्तों। अब इससे इजी क्या बनाएगा, क्या बना सकता है इससे इजी, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, और फॉर्मूले मैंने एक एक फॉर्मूला आपको बताया है और याद भी आपको कराया है, 2-2 3-3 बार मैंने रिपीट किया है क्लास के अंदर, तो आपको इसमें अब कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं मैं। अब बताओ क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे आपको, कहाँ अब आपको ऑनलाइन कोर्स वगैरह कुछ नहीं लेना, ऑनलाइन कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं लेना, कहीं भी नहीं जाना, यूट्यूब पर पढ़ें, क्लासेस बहुत सारे टीचर अब करवा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमने शुरुआत कर दी थी इसकी। तो आपको कहीं नहीं कोर्स वगैरह मतलब खुद सेल्फ स्टडी करो, और पहला पेपर भी साथ साथ तैयार करते रहो, पहले पेपर को छोड़ो मत, साथ साथ तैयार करते रहो, सब कुछ क्लियर होगा। इन 150% की तो गारंटी मैं लेता हूं, मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा कंप्लीट 150%। जैसे देखो अभी ये क्वेश्चन करवाया, कितना सिंपल था, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे जैसे टॉपिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा अरे कुछ है ही नहीं। और अगर 150 में से आपने 90 क्वेश्चन ही कर दिए, 90 क्वेश्चन सही कर दिए, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में चले जाओगे, सिलेक्शन की बहुत अच्छी दौड़ में हैं आप, अगर पहला पेपर और अच्छा हो जाता है तो। 1/d² प्लस a स्क्वायर कोस ax का मान है, आपको ऑप्शन दिया है नंबर 1 x/2a। कमेंट किया करो, जितने ज्यादा कमेंट इसके अंदर क्वेश्चन के सॉल्यूशन दोगे उतना ही तो हमें पता चलेगा कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं कारगर साबित है या नहीं, जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं। कमेंट किया करो। x/2a sin ax, चौथा ऑप्शन है माइनस का x/2a sin ax, ये भी आया हुआ है सेकंड ग्रेड में, ये भी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन है। अब देखो फिर, अब इसके अंदर बताओ 1/d² प्लस कोस ax आपको दे रखा है, अचर गुणांक वाला रेखीय का अवकल समीकरण है, कर सकते हो। क्या करना है, d² बराबर -a² रखना है, रखोगे क्या यहाँ पर -a² रखोगे तो 0 बन गया, 0 नहीं बनना चाहिए, 0 नहीं बनना चाहिए, अगर 0 बनता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि -1 की पावर n x की पावर n नीचे 2a की पावर n और n फैक्टोरियल, और कोस में है तो कोस में ax प्लस का n π/2, ये फॉर्मूला मैंने बताया है। देखो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, अब देखो यहां पर n की वैल्यू कितनी है 1, तो रखो -1 की पावर 1, ठीक है, x की पावर 1 आ गई, कोस ax प्लस का π/2। अब कोस 90 प्लस थीटा, कोस का घर नहीं है, कोस का क्वाड्रेंट नहीं है, कोस का चतुर्थांश नहीं है, तो माइनस का आएगा, चेंज होगा क्या, 90 में चेंज होता है तो साइन में ये चेंज हो जाएगा, और नीचे 2a, तो 2a नीचे आ जाएगा ऐसा कैसा, और 1 फैक्टोरियल 1 की 1 ही हो जाएगी, और ये माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई x/2a sin x। ये कहाँ है वैल्यू, ये रही। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कितने इजी हैं, इजी है या नहीं, अरे क्वेश्चन सरल है या नहीं, कितने सरल क्वेश्चन हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
देखो अवकल समीकरण दे रखी है आपको डी क्यूब माइनस का 3d² प्लस का 4d माइनस का 2 y बराबर 0 का हल है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं नंबर 1 y बराबर c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर x, c2 cos x प्लस का c3 sin x। दूसरा ऑप्शन दे दिया y बराबर c1 e की पावर x प्लस का e की पावर x c2 cos x प्लस का c3 sin x। नंबर 4 y बराबर c1 e की पावर x प्लस का e की पावर माइनस x/2 c2 cos x प्लस का c3 sin x। और चौथा ऑप्शन है y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x/2 c2 cos x प्लस का c3 sin x। ये आपको दिए हैं ऑप्शन, ये आपको अवकल समीकरण दिया है। अब ऐसे अवकल समीकरण मैंने नहीं करवाए कि आपको कितने क्वेश्चन करवाए हैं, इतने मैंने कितनी प्रैक्टिस करवाई है कि इसका हल क्या होगा, केवल मात्र क्या होगा, पूरक फलन आपको निकालना है, पीआई नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि क्यू बराबर आपको यहाँ पर 0 दे रखा है। अगर क्यू की वैल्यू कुछ देता तो यहाँ पर आप निकालते, लेकिन क्यू बराबर आपको 0 दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, केवल मात्र CF। तो CF निकालना है, तो इसका CF निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, d बराबर m रखोगे, तो m³ माइनस का 3m² प्लस का 4m माइनस 2 बराबर 0। अब देखो ऐसी वैल्यू रखो इसके अंदर जिससे m क्या हो, जो ये पूरा समीकरण है 0 के बराबर हो जाए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी इसके अंदर, देखो यहाँ पर आप m बराबर 1 रखिए। देखो अगर 1 रखोगे 1 माइनस का 3 ये प्लस का 4 और 1 और 5, हाँ m बराबर 1 पर ये 0 हो रहा है। देखो रख के देख लो इसके अंदर m बराबर 1 पर 0 हो रहा है, तो इसका एक फैक्टर हो गया m-1। ठीक है, अब m-1 इसका फैक्टर हो गया, यानी इसके अंदर भाग जाएगा। ये दोस्तों बिल्कुल सही चीज है, अगर भाग देकर आप इसके गुणनखंड निकालोगे तो आपका कहीं भी गलत नहीं होगा। वैसे बनाने के चक्कर में लग जाओगे तो गलत हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट इसमें भाग देना है ना। तो देखो m³ माइनस का 3m² प्लस का 4m माइनस का 2। अब इसके अंदर डायरेक्ट भाग दो किसका, m-1 का जो एक गुणनखंड था, जो गुणनखंड आपको हमने निकाल लिया कि m-1 एक इसका गुणनखंड है, तो इसका भाग भी तो जाएगा। तो देखो सबसे पहले m², ये तो आपको आते ही हैं, m³ माइनस का m², तो चिन्ह परिवर्तित होंगे, माइनस का प्लस का ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 2m² प्लस का 4m माइनस का 2। अब देखो इसे काटने के लिए एक तो यहाँ पर -2 होना चाहिए और साथ में m, तो यहाँ माइनस का 2m² और माइनस माइनस प्लस यानी 2m, तो यहाँ प्लस ये हो गया माइनस, तो यहाँ ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या बचेगा, 4 में से 2 आप घटाओगे तो 2m माइनस का 2। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट, अब इसको काटने के लिए डायरेक्ट प्लस का 2 कर दो, तो 2m माइनस का 2, ये चिन्ह परिवर्तित होंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका एक गुणनखंड और आपको मिल गया m-1, और दूसरा क्या मिला है दोस्तों, m² माइनस का 2m प्लस 2 बराबर 0। मिला या नहीं मिला? अब देखो अब आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालनी आती है, इसके आप कैसे हल करोगे, टुकड़े हो रहे हैं क्या, टुकड़े नहीं हो रहे, तो आप इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सोल्व कर लो। तो वो क्या होता है, देखो इसका तो वैल्यू पता चल गई, एक तो m की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको सोल्व करना है तो m की वैल्यू क्या आएगी, पहले माइनस का b, तो माइनस से माइनस प्लस का हो गया, प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर b² करोगे तो 4 माइनस 4ac, 4ac a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 8 आ गया। नीचे क्या आएगा 2, तो ये आ गया 2 प्लस माइनस 1, 4 में से आप 8, 4 में से 8 घटाओगे तो माइनस का 4 बचेगा, ऊपर अंडर है तो बाहर आएगा, तो 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस 2 फैक्टोरियल, और नीचे 2 है, तो आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई
1 प्लस माइनस का आयोटा, 1 प्लस माइनस का आयोटा आ गया ना। अब देखो तो इसका हल अब आपको पता है, ये आ गया, एक अम की वैल्यू आ गई, तो हल क्या हो गया, y बराबर c1 e की पावर x, ठीक है, अम की वैल्यू 1 है, प्लस c2, पहले क्या आएगा, जो वास्तविक पार्ट है वो बाहर आता है, e की पावर x वाला बाहर आ गया, तो यहां पर क्या बचेगा, c2 नीचे तक दिख रहा है क्या, c2 शायद दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट दिख जाएगा अब देखो c2 यहां पर cos x प्लस का c3 sin x, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। और ये कहां पर आपको दिखाई दे रहा है, c1 e की पावर x c2 cos x c3 sin x, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं और फटाफट आप कर भी लोगे, तो इसको फटाफट लिख लो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन और आया है सेकंड ग्रेड का, अब देखो क्वेश्चन है, ये भी सेकंड ग्रेड के अंदर आया है। क्वेश्चन क्या है कि डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस का पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का क्यू वाई बराबर 0 में y बराबर x पूरक फलन का एक भाग हो, पूरक फलन का एक भाग हो तो दोस्तों वैसे ये क्वेश्चन जो आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, सेकंड ऑर्डर, जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड ऑर्डर द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण, उसका है, देखो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये क्वेश्चन साथ में मैंने अटैच कर दिया क्योंकि सेकंड ग्रेड में आया हुआ था ये 1 माइनस पी, कल हम इसके बारे में ही बात करेंगे, कल की जो क्लास होगी। लेकिन आपको अब लिखवा देता हूं मैं ये 1 प्लस पी प्लस क्यू एक्स बराबर 0, और चौथा ऑप्शन है आपका p प्लस क्यू एक्स बराबर 0। अब देखो अगर y बराबर x एक पूरक फलन का भाग है, कल और भी अच्छे से समझेंगे। तो यहां पर देखो y बराबर x रखो यहां पर, तो यहां पर x रखोगे तो qx आ गया, यहां पर रखोगे x की जगह x का अवकलन होगा तो p बच गया p प्लस qx, और यहां पर x रखोगे, 2 बार x का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार किया तो आपके पास कांस्टेंट आया, दोबारा करोगे तो 0 हो गया, तो आपके पास क्या बचा, p प्लस qx बराबर 0, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस पर सभी पर हम बात करेंगे कल, 1 प्लस पी प्लस क्यू होता है, किस प्रकार सॉल्यूशन होता है, कल की जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवकल समीकरण डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वेयर का पी आई ज्ञात करो, पी आई होगा, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए हैं, नंबर 1 एक्स स्क्वेयर बाई 3, दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वेयर, साथ साथ में उत्तर भी इसके टाइप करो, 3x स्क्वेयर, और चौथा ऑप्शन है e की पावर 2x बाई 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वेयर का पी आई निकालना है, सी एफ नहीं निकालना। तो पी आई निकालने के लिए आप क्या करते हो रे, पी आई बराबर
1/FD/Q, ठीक है। अब देखो यहां से, अब ये किस रूप में इक्वेशन है, ये देखिए समघात में, जो हमने कल के क्लास में पढ़ा था, समघात में परिवर्तित होने वाली अवकल समीकरण, जहां पर आपको इस कोटि के रूप में x² मिले, इस कोटि के रूप में x मिले, ऐसे आपको x² के फलन मिले, तो आप क्या करते हो, वहां पर आप मानते हो कि x बराबर e की पावर z या फिर z बराबर log x, तो यही आप पर मानना है। तो मानोगे तो क्या आएगा, देखो यहां पर, और इसका आपको पता है d² y/dx² दो बार है, तो उसे d इंटू d माइनस 1 y, ये आपको मैंने बता दिया था कल, तो ये चीजें याद रखनी है, भूलो मत इनको। अब देखो x की जगह क्या लिखोगे, e की पावर z, तो यहाँ स्क्वायर है तो e की पावर 2z, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, y कॉमन ले लेंगे, तो d² माइनस का d प्लस का d माइनस का 1 और इंटू में y बार है e की पावर 2z। अब देखो d से d कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा e की पावर 2z अपॉन d² माइनस का 1। अब e की पावर के रूप में फंक्शन है, तो आप क्या करते हो, d बराबर आप क्या करते हो, a रखते हो, तो a क्या है यहाँ पर 2, और d क्या है, d की जगह क्या रखोगे 2, तो 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी, तो e की पावर 2z यहाँ पर रखना है 2, तो 2 की स्क्वायर 4, 4 में से 1 घटाओगे तो 3, e की पावर 2z अपॉन 3। अब देखो z की वैल्यू रखनी है, z क्या था, z बराबर log x, तो z बराबर log x रखो, e की पावर 2 log x अपॉन 3। अब देखो ये है log m की पावर n होता है, तो n आगे आ जाता है, तो n आगे आ जाता है तो n ऊपर भी चला जाएगा, तो ये वापिस log m की पावर n के रूप में कन्वर्ट कर दो, e की पावर log x स्क्वायर, नीचे है 3, तो ये पार्ट क्या हो गया 1 होगी, e की पावर log, e की पावर में log होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये देखो ये 1 होगी, तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट बच गया x² अपॉन 3। ये कौन सा ऑप्शन है, ये पहला ही ऑप्शन दे रखा है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इनमें ऐसे पूछेगा पीआई क्या होगा, सीएफ क्या होगा, बस डायरेक्ट ये चीजें पूछेगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे है क्वेश्चन आगे क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x² d² y/dx² माइनस का x dy/dx प्लस का 2y बराबर 0 का हल है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए हैं, नंबर 1 y बराबर c1 cos x प्लस का c2 sin x, ठीक है। नंबर 2 ऑप्शन है y बराबर e की पावर x c1 cos x प्लस का c2 sin x। नंबर 3 ऑप्शन है आपके पास y बराबर x c1 cos x प्लस का c2 sin x। नंबर 4 ऑप्शन है y बराबर x c1 cos log x प्लस का c2 sin log x। बताओ इसका आंसर, फिर अपन करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो बता दो इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। देखो चलिए मैं बताता हूं, देखिए ये किस रूप में इक्वेशन है, समघात में परिवर्तित होने वाला, जो आप अचर गुणांक वाले में, जो इससे पिछला लेक्चर आपने किया था उसमें आपने यही चीजें पढ़ी थी। तो यहां से देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर होती है तो उसे d इंटू डी माइनस का 1, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था ना, माइनस का y, और इसे क्या लिखोगे dy प्लस का 2y बराबर 0। अब देखो इसका सॉल्यूशन होगा वो केवल मात्र आपको, देखिए q बराबर 0 दे रखा है पहले ही, तो केवल मात्र आपको CF निकालना है, CF निकाल दो और इसका आंसर आपके पास होगा। तो देखो CF के लिए सबसे पहले से सोल्व करते हैं, तो d² माइनस का d, y मैं कॉमन ले लेता हूं, माइनस का d प्लस का 2, तो d से d कैंसिल हो गया,
और बराबर 0 है, ठीक है। अब देखो क्या बचा, डी स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 0। डी की जगह आपको क्या रखना है, डी बराबर m प्रतिस्थापित करोगे तो m स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 और m स्क्वायर बराबर माइनस का 2, m स्क्वायर बराबर क्या आ गया, माइनस का 2। अपने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, डी स्क्वायर माइनस का डी, ये कैंसिल थोड़ी ना होगा, सॉरी हमने ये माइनस का, सॉरी ये होगा डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 2 बराबर 0। अब देखो d की जगह m रखोगे तो m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस 2 बराबर 0। अब m की वैल्यू आपको निकालनी है, तो m की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर टुकड़े नहीं हो रहे तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो क्या होता है वो, माइनस का b, तो यहाँ माइनस का b है तो माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस का 2 प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर, बी की स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस का 4ac वही माइनस का 8 आ गया, नीचे अपॉन में 2 आ गया। अब देखो यहां भाग दो, 1 प्लस माइनस ये क्या हो गया, 4 अंदर बचेगा माइनस का और ऊपर अंडरूट है तो आयोटा बन गया, बाहर आएगा तो 2 आयोटा और 2 से 2 कैंसिल तो 1 प्लस आयोटा, ये आपके पास आ गया 1 प्लस माइनस आयोटा। अब इसका सॉल्यूशन आपको पता है क्या होगा, y बराबर रियल नंबर बाहर है तो e की पावर x के रूप में, ये e की पावर x के रूप में जाएगा c1 cos x प्लस का c2 sin x। ये कहां पर है ऑप्शन, e की पावर x, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे और भी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक आपको मैं देखिए और क्वेश्चन, एक होमवर्क देता हूं आपको मैं, वो आपको करना है, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। अगर नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बाकी आपको मैं थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगा उसको सॉल्व करने के लिए। सिंपल सा है, वैसे कोई हार्ड है ही नहीं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, अवकल समीकरण, आपको अवकल समीकरण दिया है d4 y अपॉन dx की 4 माइनस की स्मॉल m की पावर 4 y बराबर है कोस हाइपरबोलिक mx। तो इसमें आपको केवल मात्र CF ज्ञात करना है, पूरक फलन, ठीक है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, नंबर 1, चलो ऑप्शन नहीं है इसका, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन बताओगे मुझे क्या आएगा, ऑप्शन मैं नहीं देता हूं। बस देखो यहां पर क्या करना है, देखो यहां पर आप d की पावर 4 कर लो y माइनस स्मॉल m की पावर 4y। अब देखो अगर m बराबर 2 होता तो ये ऐसा नहीं बन जाता, d4 माइनस 2 की पावर 4, तो ये वही तो चीज हो गई जो आप कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर स्मॉल m दे दिया, चीज तो वही है, वैसे ही सॉल्यूशन आएंगे, वैसे ही ये क्वेश्चन हल होगा। तो ठीक आप इसका सॉल्यूशन मुझे करके बताओगे कि क्या इसका हल होने वाला है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों 7-8 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं पिछले सालों में भी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो आपके MCQ टाइप हैं, इससे हार्ड कुछ भी नहीं आएगा, इनसे ये क्वेश्चन ही सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इनकी होश की उतनी प्रैक्टिस करो, और इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर हमेशा मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी आप अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं तो वो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर ही मिलता है। और दूसरा चैनल भी है हमारा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपडेट वगैरह आपको सारी चीज़ें उस पर मिलती हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये पसंद आए ही है। क्लासेस की जो सीरीज़ आपके लिए हम लेकर आए थे, जितने भी हमने 7-8 क्वेश्चन किए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, सारे सेकंड ग्रेड के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर आए हैं, कोई 2016 में आया है, कोई 2018 के अंदर आया है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन लगातार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या पूछेगा, क्वेश्चन यही आएंगे, तो इनकी आप दबकर प्रैक्टिस करो, फुल हो सके उतनी मेहनत इन क्वेश्चन पर करो, क्योंकि अब देखो हमने सिलेबस हम कर रहे हैं तो टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिया, परखना जरूरी है कि टॉपिक ने आपको कितना, आपने टॉपिक को आत्मसात किया, कितना उसको अंदर ग्रहण किया, तो वो चीज़ें आपको परखनी जरूरी है। और परखी केवल मात्र
किससे जाएगी? क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप सोल्व करोगे उससे ही ज़्यादा। ये तो मैंने 7-8 क्वेश्चन करवाए हैं आपको, और भी जो आपके पास बुक है, जो आपके पास गोखरू नवकार वाली है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो भी आप सोल्व करो, है ना। सोल्व करोगे तो आपको अच्छे से उसमें और भी बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, और भी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप ये सच करेंगे, और चैनल को भी शेयर किया करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, अपना सपोर्ट दिखाएंगे तभी ये चीज़ें सक्सेसफुल होंगी। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।